नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों कन्या लव राशि फल 16 जनवरी से 22 फरवरी 2026। ये वीडियो कन्या राशि के सभी जातकों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये पूछोगे कि ऐसा क्यों? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस गोचर को देखिए। कन्या राशि किसकी है? बुध की। और पंचम भाव में आने वाले हैं सभी ग्रह। कब? 16 जनवरी 2026 वो डेट है जिस डेट में विशेष रूप से शुक्र, मंगल और सूर्य और बुध इनका योग आगे बनने वाला है। लेकिन एक बात मैं जरूर बता दूं, इस बात का ध्यान रखना, 7 से अभी जो 15 तक का समय है ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। इसमें बहस ज्यादा हो रही है, कहीं ना कहीं ब्रेकअप जैसी स्थितियां निर्मित हैं। बाकी ये भी जानिए कि 6 दिसंबर 2025 से ही कन्या राशि के रिलेशन में काफी पीड़ित स्थिति देखने को मिल रही है। यहां पर एक बात ध्यान रखना, वीडियो आप बहुत देखते होंगे लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूं वो बहुत खास है। तो सबसे पहले यहां पर आप ये मानकर चलिए कि कन्या राशि किसकी है? बुध की। और बुध की राशि से अभी वर्तमान में जो योग बन रहा है ये पंचम भाव में मंगल उच्च के हो जाएंगे 16 जनवरी 2026। अब जब आपका पंचम भाव बली होगा तो ये आपका वो भाव है जो आपके प्रेम से जुड़ा हुआ है, आपकी संतान से जुड़ा हुआ है, आपके संबंध से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं इस संबंध के जुड़ने से ही आगे रिश्ते मजबूत होंगे और आगे आपके रिश्ते विवाह में परिणत होंगे। तो सबसे जरूरी क्या है कि इस समय में आपके संबंधों की एक सटीकता आपको मिले, आप ये जान सकें कि जिस रिश्ते में आज आप जुड़े हुए हैं क्या वो रिश्ता आगे तक चलेगा भी या नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि यह उन कन्या राशि के सभी जातकों के लिए सबसे ज्यादा लकी समय रहेगा और यह 100% रहेगा। यह भी ध्यान रखना, अगर आपकी कन्या राशि है और आपका अभी लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है, आप अपने रिश्ते में सहन करते हुए चल रहे हैं और आपने अपने रिश्तों को मैनेज किया है, क्योंकि कन्या राशि वाले जातकों को बहुत सारी बातों को सहन करना पड़ता है। मैरिड लाइफ में ये चीजें अभी देखने को मिल रही हैं और मैंने ऐसी तारीखें भी पहले बताई हैं जिन तारीखों में कन्या राशि वाले जातकों के सबसे ज्यादा रिलेशन टूटे हैं। जून जुलाई का महीना आपको याद होगा, कन्या राशि वाले जातकों के रिलेशन बहुत ज्यादा इस समय में टूटे भी हैं। और आपको बता दूं कि आपने देखा होगा 18 मई 2025 वो समय था जिस समय में कन्या राशि वाले जातकों के रिलेशन में विवाद ज्यादा हुए हैं। और ये बात मानकर चलना, अगर आपकी राशि कन्या है तो आपने अनुभव किया होगा कि 2024 जो था वो उस समय से पीड़ित योग चल रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां जो मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये बात मान लीजिए। साथ ही आप ये माने कि पंचम भाव में जब शुक्र होंगे तो ये मंगल के साथ में युद्ध होंगे। शुक्र है क्या? असलियत घृत कुंभ समानारी तप्तांगार क्षमापुमा। शास्त्र कहता है कि शुक्र को वीर की उपमा दी गई है और शुक्र मतलब प्रेम, जो व्यक्ति को सहज आकर्षण करता है। आकर्षण, मान लीजिए सपोज आप कोई भूमि लेना चाहते थे, कोई वाहन आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आप उसे लेना चाहते हो, या फिर कहीं ना कहीं आप किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, वो व्यक्ति आपको भाव नहीं दे रहा, वो इग्नोर कर रहा है, तो ये समय भाई वो समय है जिस समय में अगर आप कोशिश करेंगे तो 100% आप सफल होंगे, इसमें संशय नहीं है, ये बात मान लीजिए। लेकिन यहां पर है क्या कि मंगल है रक्त का कारक ग्रह। मंगल जब शुक्र के साथ में होगा तो यदि आपका पहले से संबंध चल रहा था और कहीं ना कहीं उस संबंध में कोई विवाद हुआ था और वो विवाद के कारण आपके संबंध टूट चुके थे, तो यहां पर ये वो समय है 16 से 22 फरवरी 2026 तक मंगल अभी इसी राशि में रहेंगे और इस राशि में मंगल होंगे उच्च के। ध्यान से समझना, अब ये वो समय है, इस समय में यदि आपका कोई एग्जाम होने वाला है तो उसमें आपकी सफलता के योग हैं। अगर इस समय में आप कोई वाहन व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें आपका बहुत ही अच्छा योग रह रहा है। साथ ही इस समय में अगर आपका कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई केस चल रहा है
और काफी समय से आप परेशान चल रहे हैं, तो ये वो समय है जिस समय में आप सफल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव में एक ग्रह नहीं है, मंगल भी है, सूर्य भी है और बुध भी है। इसे हम त्रिग्रही योग कहते हैं और ये वो समय है जो 100% जीत को दिलाने वाला है कन्या राशि वाले जातकों के लिए। तो सबसे अच्छा समय है प्रेम संबंधों के लिए, क्योंकि इसमें नजदीकियां ज्यादा बढ़ेंगी, रिलेशन बहुत ही ज्यादा मधुर और प्रेममय रहेंगे। अगर आपकी राशि कन्या और आप किसी को लाइक करते हैं तो 100% मानना कि यह समय आपके लिए बेस्ट है। 26, 28 और 30 तारीख, ये तारीखें आपके रिलेशन के लिए बहुत अच्छी हैं। इसके बाद का जो समय है 5 फरवरी, 7 फरवरी और 12 और 18 और विशेष रूप से 21 फरवरी, ये समय कन्या राशि के उन रिलेशनों के लिए बहुत अच्छा है जो कहीं ना कहीं नए रिलेशन में जुड़े हुए हैं। और एक बात मैं बता दूं, मैरिड लाइफ में ये समय एंजॉय भरा रहेगा, प्रेम भरा रहेगा। काफी समय से आप कहीं जाना चाहते हैं, सपोज कई बार लोग सोचते हैं हम वृंदावन चले जाएं, कई बार लोग सोचते हैं कि हम अमरनाथ हो आए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अगर आपके मन में विचार था और वो विचार कई बार बना, और कई बार, क्योंकि कहते हैं ना इरादे तो बहुत बनते हैं मगर टूट जाते हैं। इरादे आपके कई बार बनते हैं लेकिन टूट जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थितियां अब निर्मित होंगी कि अचानक ऐसे योग बनेंगे जिसमें आप बाहर की यात्राएं भी कर पाएंगे। तो ये समय कन्या राशि के लिए पॉजिटिव है। और खास तौर पर मैं ये बात जरूर कहूंगा कि यदि आपका संबंध कन्या में जुड़ा हुआ है तो ये बात मानकर चलना कि यह समय वो समय है जो आपके रिलेशन में बहुत ज्यादा संबंधों को मजबूत बनाने वाला है और सबसे खास समय रहेगा कन्या के लिए। यहां पर पंचम भाव में बैठे हुए हैं शुक्र, मंगल के साथ में सूर्य भी युक्त है। मतलब सीधी सी बात है कि पंचम में आप जिससे बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे हैं उससे आपका मन ज्यादा जुड़ेगा और आपकी मन में विचार ऐसे आएंगे कि आप पार्टनर को हक कर सकें, गले लगा सकें या उसको छू सकें या उसके साथ में कुछ आप समय बिता सकें। तो ऐसे भी योग बनेंगे 26, 27 और 28 तारीख में। ऐसे योग हैं जिसमें फिजिकली रिलेशनशिप के योग भी कहीं ना कहीं कन्या राशि वाले जातकों के देखने को मिलेंगे। और ये डेट जो है ये फिजिकली रिलेशनशिप की ओर ज्यादा प्रभावित करेगी और ऐसी स्थिति बनने वाली है आगे, इस बात का ध्यान रखना। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जितने भी थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए कन्या राशि के संबंध हैं उनके लिए यह समय मैं ये कहूंगा बहुत खास है, क्योंकि थर्ड पार्टी रिलेशन में कन्या राशि का अगर मान लो कुंभ से संबंध लंबे समय से टूटा चल रहा था तो 5 फरवरी 2026 वो डेट आएगी जिसमें कन्या कुंभ और कन्या वृश्चिक के रिश्ते जुड़ने वाले हैं। ये बात ध्यान रखना। तो ये समय भी बहुत ही ज्यादा लकी होगा। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि कन्या राशि के लिए वाकई आने वाला समय बहुत ही ज्यादा प्रेममय है। मैरिड लाइफ में अगर आप यहां से कहीं बाहर जाना चाहते थे तो वो आपका कार्य पूरा होगा। कोई वाहन लेना चाहते तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जनवरी के महीने की जैसे ही एंट्री हुई कुंभ राशि के लिए शुरू हो गए थे वाहन सुख सुविधाओं के योग। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी संबंधित कार्य भी इस समय में हुए हैं और कुंभ राशि के लिए ये समय प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर बहुत अच्छा चल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा खराब चल रहा है, लेकिन यहां पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये वो समय है जो इंजीनियरिंग लाइन में है, जो डॉक्टरी लाइन में है, उनके लिए यहां पर जबरदस्त लाभ मिलने वाला है, इसमें संशय नहीं है। और ये सफल होंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा इनकी बढ़ने वाली है, जो कि कन्या राशि के लिए एक बहुत ही खास स्थिति यहां पर निर्मित हो रही है। अब एक बात समझना, आप जिसको चाहते हो और वो व्यक्ति आपसे अगर किनारा कर रहा है, यदि आपसे दूरियां बना रहा है, तो ऐसे संबंध में आप रहकर भी नहीं हैं। सीधी सी बात है, आप उसको चाहते हैं, उसको प्यार करते हैं, आप उसको बहुत ज्यादा याद करते हैं और कभी कभी स्वाभाविक सी बात है कि जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो आप रो भी लेते हैं पार्टनर के कारण। लेकिन ये आपके साथ में क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आपने अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा चाहा है, प्रेम किया है। यहां पर एक बात मानकर चलिए आप कि आप जिसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति जिसको आप चाहते हैं वो अभी आपके लिविंग रिलेशनशिप में है, अभी वो आपको प्रेम दिखा रहा है। लेकिन क्या ये आपको पता है कि भविष्य में वो आपको प्रेम करेगा? आपको ये लगता है कि वो रिश्ता आपका आगे चल पाएगा? तो
तो यहां पर एक बात मेरी ध्यान रखना, और मैंने ऐसी कई रीडिंगें की हैं और मैंने ये बताया है कि आप इस रिश्ते में विवाह की ओर मत बढ़ना। यदि बढ़ रहे हैं तो कुछ उपाय करके बढ़िए, तब आपके रिश्ते चल पाएंगे। और ये मैं पुनः कह दूं कि यदि आपकी कन्या राशि है और आप किसी रिलेशन में आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय, अगर अभी तो आपको देखने को मिल रहा है और आपको ये पता है कि पार्टनर आपका एक बार आपसे धोखा कर चुका है या आपका पार्टनर कहीं और भी रिलेशन में रह चुका है, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जिसे आप जानते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, वो पार्टनर आगे आपको धोखा नहीं देगा, ये आप नहीं समझ सकते। ये पार्टनर की कुंडली या फेस रीडिंग या कहीं ना कहीं उसकी हस्तरेखा से जाना जा सकता है। फिलहाल मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो समय आ रहा है, ये समय कन्या के लिए इसलिए बहुत ही ज्यादा प्रभावित है, इसलिए बहुत ही ज्यादा लकी है, क्योंकि इस समय में मंगल शुक्र की युति तो हो ही रही है, साथ ही सूर्य भी बैठे हुए हैं। तो मान प्रतिष्ठा और सम्मान की भी प्राप्ति इस समय में होगी। गुप्त संबंधों में प्रेम ज्यादा देखने को मिलेगा और इस समय में पार्टनर से आपको क्लियरिटी भी मिलेगी कि पार्टनर आपको खाली प्यार ही करता है या फिर वो आगे उस रिश्ते में बढ़ना भी चाहता है। ये सारी क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। और आपको मैं बता दूं कि 1 से और 7 का वो समय रहेगा जिसमें फरवरी के महीने में आपको क्लियरिटी मिलेगी कि ये पार्टनर जो आपसे जुड़ा हुआ है, क्या वो आगे आपके साथ में रहने वाला है या फिर वो कोई और रिलेशन में जाने वाला है। ये सारी स्थितियां आपको वहां पर देखने को जरूर मिलेगी। एक और खास बात, ये समय मैरिड लाइफ में काफी अच्छा है। मैं ये भी बता दूं कि कुछ कन्या राशि वाले जातकों के रिलेशन खत्म हो चुके हैं, जो कि कुछ के 2024 में खत्म हुए थे और कुछ अभी वर्तमान में कन्या राशि वाले जातकों के रिलेशन काफी पीड़ित देखे जा रहे हैं, ये मुझे पता है। लेकिन जिनकी कुंडली में वो योग है उनके साथ में वो हुआ है, हर किसी के साथ में ऐसा नहीं हुआ है। मैरिड लाइफ में ये समय काफी इंजॉय भरा है, प्रेम भरा है, रिलेशन की दृष्टि से काफी पॉजिटिव है। भूमि वाहन सुख सुविधाओं के इस समय में योग बन रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में काफी सफल आप इस समय में हो सकते हैं और आध्यात्मिक रुचि ज्यादा बढ़ेगी, ये भी ध्यान रखना। जिनके नो कांटेक्ट चल रहे हैं उनके लिए भी बता दूं कि यदि आपकी राशि है कन्या और आपका नो कांटेक्ट यदि कहीं ना कहीं मकर में या वृषभ राशि में हुआ है, जो कि अभी देखने को मिला है, बहस हुई है, नो कांटेक्ट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि दिसंबर के महीने में 2025 में कन्या मकर में काफी स्थितियां विवादित रही हैं और इसमें वृषभ में भी देखी गई। लेकिन कन्या राशि के रिलेशन जिन राशियों में खत्म हुए हैं, बहुत ज्यादा पीड़ित हुए हैं, वो धनु राशि है, वो वृषभ राशि है और वो कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिला है कि मेष राशि में भी रिलेशन ब्रेकअप कैचअप में चल रहे हैं कन्या राशि के। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी आपको। और ये बात ध्यान रखना कि 16 तारीख के बाद से कन्या राशि के संबंध मकर में वृषभ में काफी पॉजिटिव होंगे। साथ ही इस समय में कन्या और मीन के संबंधों में धीरे धीरे रिलेशन मजबूत होंगे। और कन्या राशि वाले जातकों के जो धनु राशि में लंबे समय से ब्रेकअप चल रहे हैं, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि यहां वो योग बन रहे हैं 28 जनवरी से कन्या धनु और कन्या राशि और मेष राशि में एक बार फिर पुनर्मिलन के योग उस समय में बनेंगे। चूंकि आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन मेरी एक बात और ध्यान रखना कि कन्या राशि वाले जातकों के अधिकतर रिलेशन जो बिगड़ रहे हैं वर्तमान में, वो धनु में, मेष में भी बिगड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वृषभ राशि में तो ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं पार्टनर ने झूठ का सहारा लेकर अपने रिलेशन को मजबूत बनाने की कोशिश की है और इसी के चलते इनके रिलेशन खत्म भी हुए हैं। ये बात मानकर चलना कि कन्या राशि के लिए एक पॉजिटिव स्थिति देखने को मिल रही है। फिजिकल रिलेशनशिप के योग देखने को मिल रहे हैं। जिनके संबंध जुड़े हैं उनके लिए ये समय सबसे ज्यादा लकी होगा, ये बात ध्यान देना, क्योंकि फिजिकली रिलेशनशिप के योग भी इस समय में है और पार्टनर के साथ में काफी समय आप बिता पाएंगे, प्रेम बढ़ेगा। लेकिन ये बात भी मानकर चलिए कि 22 तारीख जो है, एक तो 22 से जो योग बन रहे हैं वो ज्यादा लकी है, ज्यादा श्रेष्ठ है। यदि आपका रिलेशन थर्ड पार्टी में है और आपकी राशि कन्या है, मेरी बात ध्यान रखना, सप्तम में बैठा हुआ शनि है और पंचम में बैठा हुआ शुक्र है।
जब शुक्र पंचम में हो और शनि सप्तम में हो तो ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के संबंधों में कहीं ना कहीं कन्या राशि वाले जातकों के विवाद ज्यादा बढ़ सकते हैं और एक्स्ट्रा अफेयर के जो संबंध जुड़े हुए हैं वो संबंध अचानक से ऑफ हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो इस समय में अगर आपका संबंध कोई एक्स्ट्रा अफेयर में है, आप कन्या राशि के हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में संबंध इस समय में ज्यादा बिगड़ेंगे, ज्यादा बिगड़ने की संभावना है, ये बात मानकर चलना। लेकिन संबंध आपके तभी बिगड़ सकते हैं जब आपका रिलेशन पहले फिजिकल होगा, उसके बाद आपके रिलेशन अचानक से ऑफ होंगे। इस बात का ध्यान रखना। एक और खास बात मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए विवाह से संबंधित चर्चाओं के योग भी देखने को मिलेंगे, जो कि आप नोटिस करेंगे 26 जनवरी से लेकर और 22 फरवरी तक के समय में कई बार विवाह से रिलेटिव चर्चाएं कन्या राशि की होने वाली हैं। कुछ रिश्ते भी कन्या राशि के फाइनल हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब यहां पर बात आती है संतान योग की, तो ये समय संतान योग के लिए बहुत अच्छा है। पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी यदि इस समय में गर्भाधान संस्कार होता है, मतलब ये 45 दिन है 16 से 22 के बीच में यदि कन्या राशि वाले जातकों के फिजिकली रिलेशनशिप मैरिड लाइफ में होते हैं और वो संबंध बनते हैं, तो आप ये सहज मानिए कि पुत्र रूप में संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि सप्तम में बैठा है और बुध पंचम में बैठा है, तो इस स्थिति में आप चाहकर भी संतान के योग नहीं बन सकते, क्योंकि ये नपुंसक योग बन जाता है और ऐसी स्थिति में संतान का जन्म होना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपकी कुंडली में ये योग है, अगर आपकी कुंडली में बुध पंचम में है और शनि सप्तम में है, तो आप ये मानकर चलिए आप प्रयत्न कितना भी करें परंतु आपको संतान की प्राप्ति मुश्किल है। ध्यान रखना। यहां पर वही बताता हूं जो होता है खास। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे आपको, लेकिन मैं यहां पर तंत्र से, मंत्र से, साधना के द्वारा जो हो सकता है सरल से सरल उपाय से आपके संबंधों को जोड़ने का काम करता हूं। और यहां पर एक नहीं अपितु अनेक लोग आए दिन आते रहते हैं। फिलहाल यहां पर एक बात जरूर समझिए कि मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला सबसे ज्यादा ग्रह आपकी कुंडली में चल रहा है, जो कि छठे में चल रहा है, और इसी वजह से कन्या राशि वाले जातकों का मन डाइवर्ट हो रहा है। अगर आपका भी पार्टनर कोई कन्या राशि का रहा है 2025 में, आपने देखा होगा कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया होगा, उसने आपको किनारे कर दिया होगा, उसने आपसे बात करना बंद कर दिया होगा। ये स्थितियां कन्या राशि के द्वारा कई राशियों में हुई हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। राधे राधे।